ड्रामा सीरियल तपिश की 25वीं किस्त में शाहज़र की मोहब्बत के नाम पर छुपी हुई खतरनाक खुदगर्जी पूरी तरह सामने आ जाती है। शाहज़र शिफा को हासिल करने के लिए न सिर्फ उसके ख़ानदान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है, बल्कि एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी को भी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन किस्त के इख्तिताम पर शिफा ऐसा फ़ैसला सुनाती है जो शाहज़र के तमाम मंसूबों को एक मर्तबा फिर खतरे में डाल देता है। किस्त का आगाज माज के घर से होता है, जहां सब लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद होते हैं। घर में बज़ाहिर मामूल की जिंदगी वापस आ चुकी है, लेकिन शिफा के जाने के बाद ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। नरमीन अपनी वालिदा को बताती है कि 1 महीना गुजर चुका है, मगर शाहज़र न उसकी फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रहा है और न ही उनसे कोई राब्ता कर रहा है। नरमीन समझती है कि शायद शाहज़र अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन माज को शिफा का जिक्र सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो खामोशी से नाश्ते की मेज छोड़कर काम पर चला जाता है। माज के जाने के बाद नरमीन अपनी वालिदा से कहती है कि जो कुछ भी करना है जल्दी किया जाए, क्योंकि शाहज़र की वजह से ही शिफा उनके घर आई और फिर पूरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। दूसरी जानिब शिफा अपने माजी की यादों में खोई हुई दिखाई देती है। उसे माज के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात याद आते हैं। वो बचपन की दोस्ती, मोहब्बत और शादी के बाद होने वाली हल्की फुल्की नोक झोंक को याद करती है। इन यादों से अंदाजा होता है कि शिफा के लिए माज को भूलना अभी भी आसान नहीं। इन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन उस रिश्ते से वाबस्ता यादें आज भी शिफा के दिल को तकलीफ पहुंचा रही हैं। इसके बाद माज शाहज़र से मुलाकात करने जाता है। माज इससे सीधे सा सवाल करता है कि उसने नरमीन से शादी के मुताल्लिक क्या फैसला किया है। शाहज़र बगैर किसी शर्मिंदगी के साफ कह देता है कि वह नरमीन से शादी नहीं करेगा। माज इसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हुआ इसमें नरमीन की कोई गलती नहीं, लेकिन शाहज़र का असल और इंतहाई खौफनाक रूप सामने आ जाता है। शाहज़र कहता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, बस बहुत देर से हुआ। वो माज को बताता है कि कई मर्तबा उसका दिल चाहा कि अपनी रिवॉल्वर की तमाम गोलियां उसके सीने में उतार दे, ताकि माज हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन पुरानी दोस्ती की वजह से वो उसे छोड़ता रहा। माज इसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। तब शाहज़र मजीद वाज़ेह करता है कि नरमीन से शादी करने का इसका कभी कोई इरादा नहीं था। वो माज से कहता है कि अपनी बहन को भी समझा दे कि वो इससे राब्ता करने की कोशिश न करे। शाहज़र मुआज की गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या वो उसे ऐसा शख्स समझते हैं जो हमेशा उनके घर के अखराजात उठाता रहेगा। वो मुआज को अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझता और उसे हुक्म देता है कि आज के बाद न वो खुद राब्ता करे और न उसके घर वाले। मुआज घर वापस आकर अपनी वालदा और नरमीन को बताता है कि शाहज़र ने शादी से इनकार कर दिया है। ये खबर सुनते ही नरमीन और उसकी वालदा पर जैसे क़यामत टूट पड़ती है। नरमीन को यकीन नहीं आता कि जिस शख्स पर उसने भरोसा किया उसने इतनी आसानी से उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। दूसरी तरफ शिफा अपने भाई आलियान और भाभी जहरा के घर रह रही है, जहां माली हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। आलियान कई महीनों से बेरोजगार है और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। शिफा अपने भाई को शाहज़र की हकीकत बताना चाहती है, लेकिन जहरा उसे रोक देती है। वो कहती है कि आलियान पहले ही बेरोजगारी और घर के अखराजात की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए उसे मजीद किसी मसले में न डाला जाए। इसी दौरान आलियान घर वापस आता है और बताता है कि उसका बट्टो कहीं गुम हो गया है। बट्टुए में मौजूद आखिरी 1000 रुपए भी चले गए, जिसकी वजह से वो अपने बीमार बेटे उमैर की दवा नहीं खरीद सका। शफा दोबारा अपने भाई से जरूरी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उमैर की तबीयत और घर के माली मसले की वजह से उसकी बात एक मर्तबा फिर अधूरी रह जाती है। कुछ देर बाद उमैर की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहरा परेशान होकर आलियान से कहती है कि अगर आज उमैर को दवा न मिली तो उसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। आलियान मुख्तलिफ दोस्तों से कर्ज मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। जहरा आलियान से कहती है कि वो शाहज़र को फ़ोन करे, क्योंकि वो कभी मदद से इनकार नहीं करेगा। आलियान पहले हिचकिचाता है क्योंकि वो कई मर्तबा शाहज़र से पैसे मांग चुका है, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ देखकर आखिरकार उसे राब्ता करना पड़ता है। इसी मौके पर शाहज़र उनके घर आ जाता है और एक नया ड्रामा शुरू कर देता है।
वो आलियान के सामने खुद को शिफा की बर्बादी का जिम्मेदार करार देता है। शाहज़र कहता है कि शिफा को उसकी वजह से तलाक हुई और अगर वो उनकी जिंदगी में ना आता तो शायद ये सब कुछ ना होता। शाहज़र ऐलान करता है कि वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला जाएगा। वो उमैर के ऑपरेशन के पैसे भेज देगा, लेकिन उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना होगा। ये सुनकर आलियान और ज़हरा परेशान हो जाते हैं। वो शाहज़र से दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम उमैर का ऑपरेशन मुकम्मल होने तक उनका साथ न छोड़े। आलियान उसे बताता है कि शिफा की उद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब वो उसके लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। नुसरत नामी खातून जल्द ही एक लड़के के घर वालों को शिफा देखने के लिए लाने वाली है। ये बात सुनते ही शाहज़र का अंदाज बदल जाता है। वो आलियान को बताता है कि उसके अपने घर वालों ने नरमीन से उसकी शादी से इनकार कर दिया है। फिर अचानक वो शिफा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर देता है। शाहज़र कहता है कि शिफा पहले भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है। वो आलियान से सिर्फ एक मर्तबा शिफा से अकेले बात करने की इजाज़त मांगता है और वादा करता है कि अगर शिफा ने इनकार किया तो वो दोबारा ये बात नहीं करेगा। लेकिन जब शाहज़र और शिफा अकेले होते हैं तो शाहज़र की सारी शराफत गायब हो जाती है। शिफा गुस्से में पूछती है कि शाहज़र ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो उससे शादी करेगी। शिफा कहती है कि पहले भी वो उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी और अब तो वो उससे शदीद नफरत करती है। इस पर शाहज़र एतराफ़ करता है कि उसने ये सब कुछ शिफा को हासिल करने के लिए किया था। फिर वो शिफा को खुली धमकी देता है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो आलियान और ज़हरा को घर से निकाल दिया जाएगा और उमैर अपने ऑपरेशन के इंतज़ार में तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा। शिफा उसे इंतहाई घटिया इंसान करार देती है, लेकिन शाहज़र अपनी हरकतों को मोहब्बत का नाम देता है। वो कहता है कि शिफा को उससे शादी करना ही होगी और अगर वो हाँ कह दे तो वो दोबारा कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिफा जवाब देती है कि शाहज़र जैसे शख्स के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता। इस जैसे इंसान से सिर्फ नफरत की जा सकती है। शाहज़र उसे खबरदार करता है कि इससे नफरत की कीमत बहुत भारी होगी। शिफा की एक हाँ कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो वो अपने खानदान की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। शाहज़र ये कहकर चला जाता है कि वो शिफा के फ़ोन का इंतज़ार करेगा। शाहज़र के जाने के बाद शिफा अपने घर वालों को उसकी हकीकत बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उमैर की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उमैर शदीद दर्द में मुब्तला होकर बेहोश होने लगता है, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया जाता है। इसी दौरान मुआज़ के घर में भी नई परेशानी खड़ी हो जाती है। शाहज़र के इनकार की वजह से मुआज़ की वालदा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नरमीन मुआज़ को जगाकर उन्हें हस्पताल ले जाने के लिए कहती है। हस्पताल में डॉक्टर आलियान और ज़हरा को बताता है कि उमैर का फौरी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना उसकी जान नहीं बच सकेगी। ये सुनकर ज़हरा के होश उड़ जाते हैं। वो आलियान से बार बार शाहज़र को फ़ोन करने के लिए कहती है, क्योंकि अब सिर्फ वही उमैर की जान बचा सकता है। आलियान मुसलसल शाहज़र को फ़ोन और पैगामात भेजता है, लेकिन शाहज़र जानबूझकर कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ शिफा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उमैर की ज़िंदगी बचाने के लिए शिफा को आखिरकार उसके सामने झुकना पड़ेगा। जब डॉक्टर कहता है कि अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो मरीज़ को किसी दूसरे हस्पताल ले जाएं, तब ज़हरा शिफा से इल्तिजा करती है कि फ़ौरन शाहज़र को फ़ोन करे। मजबूर होकर शिफा शाहज़र को फ़ोन करती है। शाहज़र कहता है कि वो उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। शिफा भारी दिल के साथ कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ये अल्फाज सुनते ही शाहज़र खुशी से पागल हो जाता है। वो शिफा से दोबारा अपनी बात दोहराने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि शहर के बेहतरीन डॉक्टर फ़ौरन हस्पताल पहुंच जाएंगे और उमैर को कुछ नहीं होगा। शाहज़र अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन शिफा की आवाज़ से वाज़े होता है कि ये फैसला मोहब्बत नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की जान बचाने की मजबूरी है। कुछ वक्त बाद उमैर का इलाज हो जाता है और उसकी हालत बेहतर दिखाई जाती है। आलियान और ज़ोहरा उसकी जान बचाने का पूरा क्रेडिट शाहज़र को देते हैं। शाहज़र भी सबके सामने एक नेक और हमदर्द इंसान बनने की अदाकारी करता है। उसके बाद शाहज़र आलियान से कहता है कि वो जल्द अज जल्द शिफा से शादी करना चाहता है और शिफा भी उस रिश्ते के लिए हाँ कह चुकी है। आलियान और ज़हरा
फौरन उस रिश्ते की मंजूरी दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये शिफा की खुशकिस्मती है और उन्हें शाहज़र पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। शाहज़र इजाजत मांगता है कि वो शिफा को शादी के कपड़ों के लिए डिजाइनर के पास ले जाए। सब लोग खुशी खुशी इजाजत दे देते हैं, लेकिन ऐन उसी लम्हे शिफा सबके सामने कह देती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शिफा के इनकार से शाहज़र समेत सब लोग हैरान रह जाते हैं और एपिसोड 25 सिर्फ इसी जबरदस्त सस्पेंस पर खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या शिफा अपने घर वालों के सामने शाहज़र की ब्लैकमेलिंग का राज खोल देगी? क्या शाहज़र दोबारा उमैर और आलियान के खानदान को नुकसान पहुंचाएगा? और क्या मुआज को शाहज़र की असल हकीकत का अंदाजा हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी मज़ीद मुकम्मल कहानियों और जायज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।